हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी का सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट मैं चला रहा हूं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है आपका। तो ऐसा नहीं है कि सामान्य अध्ययन में केवल बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी को ही ध्यान में रख के ये चीज़ बनाई गई है। ये सभी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, जितने भी आयोग के एग्जाम हैं, उसमें भी ये काम करेगा। इसके बनाने के पीछे का कारण ये है कि अभी मौके पे सबसे बड़ी परीक्षा जो है आयोग की यही है, फरवरी माह में। ठीक है, 7 फरवरी 2021 को इसकी प्रस्तावित डेट है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। टॉप 15 क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। और थोड़ा सा आपको अगर स्पेस में इंटरेस्ट है, भारत के DRDO के प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, तो मिशन शक्ति प्रोग्राम को भी जो है मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नंबर 1 अफ्रीका, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। सीधा सा आप इसका आंसर मारिएगा एशिया। एशिया महाद्वीप में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। और ये जो वन है भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय भागों में जो है उत्तर से लेकर जो है, मतलब अगर आप देखें तो 50 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के जो है उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं। एक चीज़ और है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियों को अगर देखें तो इसको क्या कहा जाता है, तो ट्रोपोफाइट कहा जाता है। और इन्हीं वनों को जो है पतझड़ वन भी कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इसको मारिएगा। और ये तो आपका सबसे, ये ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट करेंगे वो अगर यूपी PCS की समीक्षा अधिकारी के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर। बिहार में तो करेंगे ही, लेकिन यूपी में भी ज़्यादा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। नंबर 1 सतत विकास, नंबर 2 परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण, कृषि संबंधी योगदान। सीधा सा इसका आंसर आप मार देंगे सतत विकास। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी काल आ जाता है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं कि कौन सा जैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, PCS से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो फोर्थ नंबर इसका जो है आंसर है कि जैव निम्नीकरण जो है वो रबर है। प्राकृतिक रबड़ जैव निम्नीकरण होता है, जबकि अगर देखा जाए तो प्लास्टिक, पारा, पॉलीथीन का जैव निम्नीकरण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे नंबर पे कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नंबर 1 नाइट्रोजन गैस, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता के आधार पर देखी जाए इन सब में, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है। 78.03% जो है इसकी जो है वो प्रतिशत है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। हमको जो पता लगता है कि हाँ पवन चल रही है, और जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो इसी के कारण हमको संभव हो पाता है, कि समझ में आता है। और वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो आग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हम मुंह से भी अगर बोलेंगे तो आग की तरह निकलेगा, कुछ कहीं भी कोई चीज़ रहेगी तो जल के तो फिर भस्म ही होनी है। तो कभी भी इसका ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधा सा आंसर उसका नाइट्रोजन मारिएगा। चलिए 5वें नंबर पे आते हैं कि कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। चलिए नंबर 1 है नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन के तत्वों के साधारण यौगिक से ये बनी हुई होती है। और जो आपके AC है, रेफ्रिजरेटर हैं, फोम है, प्लास्टिक हैं, अग्निशामन के जो है आदि के उत्सर्जन से जो है, जो इनसे गैसें निकलती हैं वह ओजोन जो परत है उसको नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण उसमें छेद हो जाता है। और सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, वह
आती हैं जब यहाँ पर, तो चर्म रोग, तमाम तरह के रोगों को जो है वह बढ़ाती हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में ये पता लगा है कि जो ओजोन परत थी वह अपने आप रिपेयर हो गई थी। चलिए छठे नंबर पे आते हैं कि किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। नंबर 1 लकड़ी काटना, नंबर 2 सामाजिक वन की, वन महोत्सव, वन रोपण। तो भैया सीधा सा आंसर है इसका लकड़ी काटना। ठीक है, लकड़ी काटना मतलब पेड़ काटने से मतलब है। बाकी सब तो अगर आप देखेंगे तो वन रोपण करेंगे तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वन महोत्सव करेंगे तो भी पेड़ लगाएंगे ही। सामाजिक वानिकी मतलब ढेर सारे लोग एक समूहों में जब वृक्षारोपण करते हैं। और लकड़ी काटना मतलब सूखी लकड़ी की बात नहीं हो रही है, पेड़ काटने से मतलब है यहाँ पे। चलिए नंबर 7 पे आते हैं कि किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन जीव सुरक्षा के लिए ड्रोन का उपयोग किया है, प्रारंभ किया है। ये क्वेश्चन जो अभी विधान परिषद की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। नंबर 1 है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नंबर 2 कॉर्बेट टाइगर, रणथंभौर टाइगर, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप चीज़ देखेंगे कि जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसकी जो सुरक्षा हो रही है, ठीक है, उस ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था कि क्यों, कौन सा राज्य करके पूछा था। ठीक है, तो बांदीपुर जैसे ही सम आए तो आप सीधा कर्नाटक मारिए उसको, तो कर्नाटक राज्य में। और अगर यहाँ के अन्य उद्यानों की अगर बात करें कर्नाटक में जो है, तो तुंगभद्रा है, नागरहोल है, ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम जो था हैली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। थर्ड पे आते हैं अगर रणथंभौर के ऊपर, तो रणथंभौर जो है राजस्थान में स्थित है। और एक तरह से रेगिस्तान में होने के कारण जो है भाई ये जाना जाता है राजस्थान के लिए। अगर यहाँ के राजस्थान में अन्य उद्यानों की अगर बात करें तो केवलादेव हैं, घाना पक्षी विहार है, सरिस्का है, कुंभलगढ़ है, ये चीज़ें। पेरियार टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो पेरियार जो है वो केरल में स्थित है। और यहाँ पर अगर अन्य उद्यान की अगर बात करें तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है एक इरविकुलम जो है, पराविकुलम है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी जो हैं वह केरल में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 रूस, नंबर 4 फ्रांस। सीधा सा आंसर आप मारिए इसका यूएसए के सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा था। पहले ये जो था वो आपके गुजरात में भावनगर में स्थापित होने वाला था, लेकिन किसानों के काफ़ी विरोध के बाद जो है ये अफकोबादा जो है जो आंध्र प्रदेश में वहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत में अगर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें तो 1954 से जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कितना प्रतिशत अगर देखा जाए तो 1.9% के करीब जो है ये चीज़ें भारत में जो है वो आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9 नंबर पे कि मेघालय का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे तो बिहार पीसीएस जेकेएम में से कहीं मिलता जुलता है। तो नंबर 1 है नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य है शॉर्ट, और खांटुम। ठीक है, तो लोहो जो है वह वहाँ का लोक नृत्य है मेघालय का, जबकि बम्बू नृत्य एवं खांटुम नृत्य जो है वो मिजोरम राज्य से है। नाटी लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, ये दोनों आपके जो हैं वह आपके मिजोरम से है। चलिए नंबर 10 पे आते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पुष्पों का अनुसंधान स्थित है। नंबर 1 चित्रकूट, नंबर 2 सहारनपुर, नंबर 3 कानपुर, नंबर 4 राजस्थान। ठीक, तो सीधा सा आंसर क्या इसका मारेंगे हम, तो माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन तो यूपी से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं है, आएगा भी नहीं। चलिए 11 नंबर पर आते हैं कि किस राज्य ने घरेलू गौरैया को राजकीय पक्षी की घोषणा की है। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 राजस्थान।
सीधा सा आंसर इसका आप दिल्ली मार देंगे। दिल्ली राज्य ने जो है राजकीय पक्षी के रूप में गौरैया की घोषणा की है। और एक चीज़ और जान जाइएगा कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गौरैया ही है। और विश्व गौरैया दिवस जो हम मनाते हैं वो 20 मार्च को मनाते हैं। 20 मार्च सन 2010 से जो है विश्व गौरैया दिवस के रूप में हम मनाने की घोषणा किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12 नंबर पर। मेक इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। नंबर 1 शेर, हाथी, चीता, कंगारू। सीधा सा आंसर आप मारिए शेर। शेर जो है मेक इन इंडिया जो है वह कार्यक्रम जो था वो उसका लोगो था। 25 सितंबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था और उसका जो लोगो रखा गया था वह शेर है। चलिए नंबर 13 पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 महानदी, नंबर 4 कृष्णा। सीधा सा आंसर आप मार दीजिए गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी को दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा दोनों बोलते हैं। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, यानी 1465 किलोमीटर। और यह जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास एक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो अमरकंटक के पास से निकलती है, खंबत की खाड़ी में गिरती है यानी अरब सागर में गिरती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसी नदी पे जो है जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। महानदी की अगर बात करें तो महानदी जो है अमरकंटक के दक्षिण में सिंघवा जो है छत्तीसगढ़ के पास जो है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और यह जो है महाबलेश्वर के पास से निकलती है पश्चिमी घाट से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो झरिया जानते ही हैं, सीधा सा आप मारिए इसका आंसर जो है। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है। एपिनाइन, पेरनीय, दिनारिक अल्प्स, जुरा। ठीक है, तो एपिनाइन जो है इटली में स्थित है और यह जो है एक मोड़दार पर्वत है और कहा जाता है कि यह जो मीसोजोइक काल है उस काल का पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत की अगर बात करें तो ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है और यह दोनों के बीच में एक डिवाइडेशन का भी काम करता है। आल्प्स पर्वत की अगर बात करें तो आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लॉक है। ठीक, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैं एक डालूंगा जो है, अभी ज्योग्राफी का ही सेगमेंट चलेगा, फिर से जो है कंटिन्यू थोड़े से आपके क्वेश्चनों को बढ़ाऊँगा मैं जो मध्यकालीन इतिहास के। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, फिर जो है आपके प्राचीन इतिहास पे पॉलिटी का भी सेक्शन रहेगा और धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स के भी जुड़ेंगे। और चंद्रयान 2 का जो वो है एक वीडियो में डालूंगा, प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।